हेलो जी, क्या हाल चाल है। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको तकाने टू हाना का पार्ट 7 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। और अगर आपने इससे पहले के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो आई सजेस्ट कि पहले आप पहले के एपिसोड्स देख लें ताकि आप इस ड्रामा को अच्छे से समझ पाएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए चलते हैं अपने एक्सप्लेनेशन की ओर। एपिसोड 7 के स्टार्ट पे हम तकाने और हाना को देखते हैं डिनर करते हुए। और तकाने हाना से कहता है कि डिनर करने के बाद वो चुपचाप वहाँ से चली जाए। तो हाना आती है अपने घर पे और यहाँ पे अपनी फैमिली को तकाने की सिचुएशन के बारे में बताती है। तो उसके डैड कहते हैं कि हाँ, उन्होंने भी जब तकाने को देखा था तो उसके लिए बहुत बुरा फील हुआ था। तो हाना पूछती है कि जब उनको तकाने के बारे में पता था तो उन्होंने उसको बताया क्यों नहीं। तो हाना के डैड कहते हैं वो इसलिए क्योंकि तकाने ने उन्हें मना किया था। और हाना की बहन और मदर आपस में बातें करती हैं कि तकाने को उसके दादाजी ने कड़ी पनिशमेंट तो दी है बट इसी बहाने वो सुधर जाएगा क्योंकि उसमें बहुत प्राइड है। तो हाना की बड़ी बहन उससे पूछती है कि क्या अब वो तकाने से ब्रेकअप कर लेगी। तो हाना मना करती है कि नहीं, बिल्कुल नहीं। बट हाना के डैड कहते हैं कि अब तकाने के पास पैसे नहीं है तो अब उसकी क्या ही वैल्यू है। तो हाना कहती है कि ऐसे में तो उसके डैड की भी कोई वैल्यू नहीं है और वैसे भी वो तकाने के साथ उसकी पर्सनैलिटी की वजह से है, ना कि इसलिए कि वो रिच है या पुअर। और अपने डैड से कहती है कि वो तकाने के ऑफिस में हेल्प किया करें। वहीं कंपनी में डायरेक्टर को प्रेसिडेंट से यानी कि तकाने के दादाजी से बातें करते हुए देखते हैं, जहां वो कहते हैं कि प्रेसिडेंट ने जानबूझ के तकाने को डिमोट किया है। वो ज़रूर कुछ प्लान कर रहे हैं, क्या वो तकाने को सुधारना चाहते हैं और तकाने की बुराई करने लग जाते हैं। और प्रेसिडेंट कहते हैं सही पकड़े हैं। तो हमें यहाँ पे पता चलता है कि तकाने के दादाजी उसे रियल लाइफ कैसी होती है उसे सिखाना चाहते हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि उसकी अपब्रिंगिंग काफ़ी पैम्पर्ड तरीके से हुई है, तो वो लाइफ के स्ट्रगल्स को नहीं जानता है और लोगों की रिस्पेक्ट और वैल्यू भी नहीं समझता है। तो इसीलिए उसके दादाजी उससे उसकी लाइफ की सारी ऐशो आराम छीन लेते हैं ताकि तकाने रियल वर्ल्ड को समझ सके और एक दिन कंपनी को अच्छे से चलाने के लायक बन जाए। वहीं तकाने शाम को जब घर आता है तो हाना वहीं उसकी डोर पे बैठी होती है क्योंकि तकाने इस बार डोर लॉक करके गया था। तो वो हाना को वापस जाने को बोलता है बट हाना मना करती है। तो नेक्स्ट सीन में हम दोनों को देखते हैं घर के अंदर डिनर करते हुए। और इस बार तकाने हाना को घर खा के वापस जाने को नहीं बल्कि खा के बर्तन धो के वापस जाने को बोलता है। ये भी ठीक है। और ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और हाना रोज़ ही तकाने के घर आती है, वहीं पे अपनी पढ़ाई करती है जिसमें तकाने भी उसकी हेल्प करता है। और धीरे धीरे एक नॉर्मल लाइफ कैसे जीते हैं इन सब चीज़ को सीखता है। पैक्ड फूड्स खाता है, खुद अपने से खाना बनाना सीखता है और इन सब में हाना हमेशा उसके साथ रहती है। और एक दिन तकाने हाना के डैड को थैंक यू बोलता है। तो हाना के डैड बोलते हैं कि अगर वो हाना के लिए थैंक यू बोल रहा है तो वो ना बोले क्योंकि हाना अपने मन से उसकी हेल्प करना चाहती है। बट तकाने उनको थैंक यू बोलना चाहता है उनके हेल्प के लिए जो वो उसकी ऑफिस में करते हैं। तो हाना के डैड को तो यकीन ही नहीं होता है कि तकाने भी किसी को थैंक यू बोल सकता है। और फिर वहाँ पर तकाने के हेड आते हैं जो तकाने की बड़ाई करते हैं कि वो जल्दी अपना काम सीख रहा है और तकाने उनको भी पोलाइटली रिप्लाई करता है। और ये सब हाना के डैड के लिए शॉकिंग था। दैट मीन्स कि तकाने अब लोगों की रिस्पेक्ट करना सीख गया है। नेक्स्ट सीन में तकाने और हाना को देखते हैं पब्लिक बात में। और यहाँ हाना तकाने को बोलती है कि वो कब से उसका वेट कर रही है, आखिर वो कितनी देर लेता है नहाने में। तो तकाने बोलता है कि हाना एक लड़की है तो वो इतनी जल्दी कैसे नहा सकती है। फिर दोनों को घर जाते देखते हैं और तकाने हाना को थैंक यू बोलता है उसकी लाइफ में आने के लिए और उसको ट्रू लाइफ की मीनिंग समझाने के लिए। और बोलता है कि अगर वो नहीं होती तो आज वो जो भी है नहीं हो पाता। बट यहाँ हाना थोड़ा नर्वस फील करती है और सोचती है कि अगर उसने तकाने को अपनी फीलिंग्स बता दी कि वो उसको लाइक करती है तो तकाने उसका मजाक उड़ाएगा, प्लस वो तकाने से हार भी जाएगी जो कि वो नहीं चाहती है। तो वो वहाँ से भागने लगती है और तकाने उसके पीछे जाता है। बट तभी कोई उनके पिक्स ले रहा होता है। फिर हम दोनों को तकाने के घर में जाते देखते हैं और सीन यहीं पे कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में तकाने से उसके ऑफिस में मिलने आता है एजी और तकाने उससे पूछता है कि क्या वो फिर से उसकी जासूसी करने आया है। तो एजी बोलता है कि नहीं नहीं, वो काम तो उसने कब का छोड़ दिया जी। और फिर कहता है कि अब से वो तकाने के साथ काम करेगा और वो चाहता है कि तकाने इस सिचुएशन में शांत न बैठे बल्कि ताकाबा के लिए अपना स्टैंड ले और कंपनी को गलत हाथों में जाने से रोके। और इसके लिए वो तकाने की हर हेल्प करने को रेडी है। वहीं हाना होती है अपने स्कूल में और अपनी लाइफ में खुश होती है। और एक दिन तकाने एजी से ऑफिस में पूछता है कि अगर आप गरीब हो जाएं, आपके पास पैसे ना हो तो आप किसी लड़की को कैसे खुश कर सकते हो। तो एजी पूछता है कि क्या वो हाना को गिफ्ट देना चाहता है। तो तकाने बोलता है कि ये बात उसे कैसे पता। लो, इसका आईक्यू तो रूम टेम्परेचर से भी कम है। अरे भैया, किसे नहीं पता चलेगा कि आप किस लड़की को गिफ्ट देना चाहते हो। तो एजी बोलता है कि तकाने को कोई भी महंगे गिफ्ट देने की ज़रूरत नहीं है बल्कि वो हाना को कुछ ऐसा दे जिससे कि वो खुश हो जाए। और नेक्स्ट सीन में हम तकाने और हाना को देखते हैं तकाने के घर में और हाना डिनर सर्व करती है। तो तकाने उसे थैंक यू बोलता है और हाना उसे चेक ही करने लग जाती है कि थैंक यू बोल रहा है, कहीं बीमार उमार तो नहीं है।
तो तकाने बोलता है कि नहीं नहीं वो एकदम ठीक है, और फिर हाना को देता है एक छोटा सा बॉक्स। नहीं नहीं इसमें रिंग नहीं होती है बल्कि होती है तकाने के घर की चाबी। और तकाने बोलता है कि वो हाना को अपने घर की एक्स्ट्रा की दे रहा है, अब से वो जब चाहे तब उसके घर में आ सकती है। और हाना एकदम ही खुश हो जाती है और नेक्स्ट डे सोमा के डैड के रेस्टोरेंट पे वही कीज़ अपने फ्रेंड्स और निकोला को दिखाती है। तो सोमा बोलता है कि आप किसी को अगर अपने घर की एक्स्ट्रा की देते हैं इसका मतलब है कि वो पर्सन आपको लाइक करता है। बट हाना इन सब बातों से इनकार करती है और कहती है कि तकाने बस उसे टीज कर रहा है ताकि तकाने को वो अपनी ट्रू फीलिंग्स बता सके और वो उससे हार जाए, जो कि वो कभी नहीं होने देगी। बट हम सोमा को देखते हैं जो वहाँ से चला जाता है और सैड फील कर रहा होता है, तो उसके डैड उसको हक कर लेते हैं। यार ये सेकेंड लीड के साथ ही ऐसा क्यों होता है? यहाँ सभी को पता है कि तकाने और हाना एक दूसरे के लिए क्या फील करते हैं, बट फिर भी हाना इन सब बातों से मना करती है। तो निकोला बोलता है कि ठीक है अभी के लिए वो इस बातों को टाइम पे छोड़ देते हैं। और हाना बोलती है कि अगर वो तकाने को लाइक भी कर रही होगी तो भी वो उसे अपनी ट्रू फीलिंग्स कभी नहीं बताएगी। और ये सारी बातें सोमा भी सुन रहा होता है। और नेक्स्ट सीन में हाना तकाने के लिए कुछ खाना पैक करवाती है और सोमा को बाय बोलकर वहाँ से चली जाती है। बट बाहर जाकर सोमा उसको रोकता है और पूछता है कि क्या वो तकाने के घर जा रही है, और बोलता है कि वो ऐसे ही किसी आदमी के घर जाती है, क्या ये डेंजरस नहीं है? तो हाना बोलती है कि तकाने ने कभी भी उसको हर्ट करने की कोई कोशिश नहीं की है, तो वो चिंता ना करे। तो सोमा उसको हक कर लेता है और बोलता है कि देखा हाना बहुत जल्दी घबरा जाती है। अरे भैया तो क्या चाहते हो कि तुम उसको हक करो तो वो तुम्हें धक्का दे दे? अगर उसे सेल्फ डिफेंस सिखानी ही है तो मुंह से सिखाओ ना, कि अगर तकाने उससे हक करने आए तो वो उस पर लात घूंसे बरसा दे। अब ऐसे कोई दोस्त अचानक से हक करेगा तो कोई भी घबराएगा ना। फिर हाना उसे बाय बोलकर जाने लगती है, बट सोमा उसे फिर से रोकता है और इस बार अपनी फीलिंग्स उसको कन्फेस करता है कि वो हाना को लाइक करता है और जब से वो उससे मिला है तब से वो उसको लाइक करता है। और ये बातें सुनकर हाना एकदम शॉक हो जाती है, बट उससे ज़्यादा शॉक मैं होती हूँ तकाने को वहाँ पर देखकर, जो दोनों की बातें सुन लेता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो आगे क्या क्या होगा, क्या हाना और तकाने अलग हो जाएंगे, क्या सबको उनके बारे में पता चल जाएगा, और क्या तकाने कंपनी में वापस आ पाएगा या नहीं, इन सब चीज़ के बारे में हम जानेंगे इसके लास्ट पार्ट में। सो स्टे कनेक्टेड। और इसी के साथ एपिसोड 7 की एक्सप्लेनेशन यहीं पे होती है ख़त्म। आपको एक्सप्लेनेशन कैसे लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और मुझे इनकरेज करने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, जो कि होगा इसका लास्ट पार्ट। और तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखिए। सायनारा।